नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी अभी की जो ये व्याख्यान माला है, इसमें हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके विभिन्न महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम यहाँ पर कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आज धारा 54 के बारे में चर्चा करेंगे या सेक्शन 54 के बारे में डिस्कशन करेंगे। धारा 54 क्या है? धारा 54 विक्रय की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ सेल है। तो ये जो सेल शब्द है, ये हमारे जीवन में काफ़ी बार आता है और इसके कुछ अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं। जैसा कि आपने सेल से ये जाना कि बिक्री या विक्रय, और सेल शब्द जो है वो कोई चीज़ जब बहुतायत में मिलती हो या कुछ विशिष्ट ऑफर आते हों तब भी सेल शब्द का जिक्र किया जाता है। जैसे अगर सर्दियों का मौसम है तो वूलन कपड़ों की सेल, या कोई विशिष्ट मौसम है तो उसमें जूते चप्पलों की भी सेल लगती है। तो यहाँ अलग अलग अभिप्राय होता है इस सेल शब्द का। शब्द एक है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो धारा 54 यहाँ जो सेल की बात होगी वो विक्रय से संबंधित है और हम इसमें जानेंगे कि विक्रय क्या है और विक्रय की परिभाषा क्या है। विक्रय ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग को देने का वचन दिया गया हो। अर्थात मुख्य बात क्या आई? मुख्य बात ये आई कि विक्रय कीमत के बदले, यानी किसी संपत्ति की कुछ ना कुछ कीमत है और उस कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण हो रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व का अंतरण हो रहा है और ये कीमत कैसी है? या तो दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया, या इसका एक भाग दे दिया गया है और एक भाग को देने का वचन दिया गया है। अब इसी परिभाषा को हम इंग्लिश में देखते हैं। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और promised और part paid and part promised। अब आगे देखें, विक्रय का करार या विक्रय की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है ये अमूमन स्थावर संपत्ति हेतु ही उपयुक्त है या प्रयुक्त होता है। और विक्रय का करार या विक्रय की संविदा क्या है देखते हैं। दो पक्षकारों के मध्य करार कि भविष्य में किन शर्तों व सीमाओं के अधीन विक्रय होगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट ऑन व्हाट कंडीशंस एंड लिमिटेशंस सेल विल टेक प्लेस, यानी जो भविष्य में करार है वो भविष्य में किन शर्तों और सीमाओं के अधीन रहेगा। तो ये विक्रय का करार या विक्रय की संविदा कहलाता है। तो हमारे आज की इसी व्याख्यान में धारा 54 के बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और अगले ई व्याख्यान में धारा 54 के शेष भाग के बारे में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।